गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ डुप्लीकेशन कैसे करना है, इसके स्टेप्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। डुप्लीकेशन डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया की मास्टर चाबी है। ये मास्टर चाबी जिसने अपना 100% फोकस इस चाबी के ऊपर कर दिया, तो इस चाबी के माध्यम से वो हर ताला खोल सकता है। डायरेक्ट सेलिंग का लॉक हुआ। और डुप्लीकेशन के अलावा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कुछ भी नहीं है। अगर आप डुप्लीकेशन नहीं कर रहे हो तो यूँ समझिए कि आप जो है नौकरी कर रहे हो ऑक्सी 9। दैट्स इट। आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप बस जुगाड़ कर रहे हो। आपका हर मूव, आपकी हर बात, आपकी हर चीज ना डुप्लीकेट होनी चाहिए। नीचे लोगों को आपको ट्रेन करना है टीम के अंदर। दोस्तों, इसके स्टेप्स है, ये यूनिवर्सल स्टेप्स है। बहुत सारी बातें मैं सिर्फ 4 स्टेप के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला स्टेप है डुप्लीकेशन का, मैं करूंगा आप देखेंगे। हमें सबसे पहले तो उस व्यक्ति के अंदर सीखने की भावना प्रकट करनी है और उसको ये बताना है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं कैसे हाथ मिला रहा हूँ, मैं कैसे आंख मिला रहा हूँ, मैं किस तरफ बैठता हूँ, मैं कैसे किस लहजे में बात करता हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मैं कहाँ रुकता हूँ, मैं कौन से प्रश्न पूछता हूँ। हर चीज़ के पीछे एक कारण है। आपको वो चीज़ों को नोटिस करनी है। और जो जो मैं स्टेप मैंने कहाँ से प्रेजेंटेशन शुरू किया, कहाँ पे ख़त्म किया, वो डायरी में आपको नोट्स बनाने हैं। और जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा तब हम दोनों घर पे आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि आज के प्रेजेंटेशन में आपने क्या सीखा। डुप्लीकेशन और रिजल्ट कभी अलग नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग इन दोनों को अलग सर अब इस महीने आपका रिजल्ट क्यों नहीं है? सर मैं डुप्लीकेशन में था। ऐसा कभी नहीं होता है। रिजल्ट जो है और डुप्लीकेशन दोनों एक पैरेलल पटरी की तरह चलते हैं। जैसे रेलवे की पटरी होती है ना, वैसे ही चलते हैं। और डुप्लीकेशन जो है वो कार्यों का होता है। आप समझिए, शब्दों का डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकता है। कैसे होगा? मैं बहुत पॉजिटिव बोल रहा हूँ, डुप्लीकेट कैसे होगा? इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। कार्यों का होगा कार्यक्रम। तो पहला स्टेप है मैं करूंगा आप देखेंगे। तो बाद में उसके साथ बैठना है। हो सकता है कि पहले प्लान में या दूसरे प्रेजेंटेशन में या तीसरे प्रेजेंटेशन में वो कुछ ना सीखे, लेकिन जैसे जैसे आपके प्रेजेंटेशन की संख्या बढ़ती जाएगी तो आप देखोगे कि वो बहुत कुछ आपसे सीख रहा है। फिर धीरे 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 एकदम से गाड़ी जो है ब्रेक नहीं करनी है, आपको हल्की हल्की ब्रेक करनी है। और बार बार ये लाइन का इस्तेमाल करना है कि सर मुझे आप पे इतना भरोसा है, कि मैडम आप पे मुझे इतना भरोसा है कि मुझे लग रहा है कि 5 प्रेजेंटेशन के बाद आप बहुत ही शानदार और जानदार प्लानर बनने वाले हो। और शायद मेरी टीम में आपसे बढ़िया प्लान कोई नहीं दिखा पाएगा। मैं आज ये देख पा रहा हूं आपका भविष्य। मुझे पता है, मैं आप पे भरोसा करता हूं। ये लाइन आपको जितनी बार आप दोहरा सकते हो दोहरानी है, उसको ये बतानी है। और जैसे 1 प्लान, 2 प्लान, 5 प्रेजेंटेशन के बाद आप उसको बोल सकते हो कि आज हम फ्री है, आप घर पे आ जाओ, चाय पीते हैं। चाय पीते पीते उसको मैंने ट्रेनिंग दिया कि प्रेजेंटेशन जब मैं करता हूं तो मैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखता हूं। पूरे प्रेजेंटेशन का फ्रेमवर्क क्या है, ओपनिंग कहां से, क्लोजिंग कहां से, बीच में क्या बोलना है, कौन सा सवाल जवाब, सब कुछ मैंने उसको बताया कि ये मेरा फ्रेमवर्क है, मैं बिल्कुल ऐसा ही खेलता हूँ। फिर इसके बाद आप उनको बोलिए आप मेरे को प्लान दिखाइए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। उनको बोला आधा दिखाइए, आधा मैं दिखाता हूँ। ऐसा करके घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस करिए। फिर इसके बाद बाजार में आप एक और जगह पे जाइए, उनको बोलो आज पूरा प्रेजेंटेशन आप करोगे और लास्ट में जो फॉलोअप वाला जो पोर्शन है वो मैं करूँगा। फिर आप प्रेजेंटेशन उनसे करवाइए। प्रेजेंटेशन के बाद फॉलोअप आपने किया और रिजल्ट भी आ गया, तो आप उसको ये मत बोलिए कि देखा मैंने सिर्फ 10 मिनट बोला और रिजल्ट आ गया और तूने 40 मिनट बकवास किया और क्या नतीजा निकला, कुछ नहीं, तुझे बेटे मेरे जैसा बनना है। ये बात नहीं करनी है। उसको बोलना है सर आपने ऐसा क्या जादू किया, उसको आपने क्या प्रेजेंटेशन दिया सर, 10 मिनट के अंदर आपने तो पूरा गेम चेंज कर दिया, मजा आ गया सर। आपको क्रेडिट नहीं लेना है सर, यहाँ पे आपको क्रेडिट देना है ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हुए। ठीक है? और आपको क्रेडिट अगर बटोरोगे
तो वो कभी खड़ा नहीं होगा। लोग जब ये बोलेंगे कि सर आपके जैसा कोई प्रेजेंटेशन ही नहीं कर पाता है, तो ये हार नहीं लेने का, वो हार अगर आपने पहन लिया गले में तो जीवन भर आप ही प्लान करोगे, आप ही प्रेजेंटेशन करोगे, आपकी टीम में कोई प्लानर खड़ा नहीं होने वाला है, ये समझ लीजिए आप। इसलिए क्रेडिट खाना नहीं है, क्रेडिट को शेयर करना है, क्रेडिट लेना नहीं है, देना है। ये आपके कारण हुआ है, ये आपकी क्रेडिट वैल्यू है, आपका फेस वैल्यू है। और मज़ा आ गया, आपने क्या प्रेजेंटेशन दिया। ये पहला स्टेप है कि मैं करूँगा, आप देखोगे। जब आपको ये भरोसा आ गया प्रैक्टिस करते 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 कि यस अब ये आदमी प्लान कर सकता है, तो उसको पहले दिन में पूरा प्लान मत करवाइए, आप आधा प्लान करिए, फिर आधा आप कीजिए, फिर धीरे धीरे पूरा करवाइए, फिर धीरे धीरे मोटिवेशन और नॉलेज दोनों साथ में दीजिए। सिर्फ मोटिवेशन नहीं और सिर्फ नॉलेज भी नहीं, दोनों चाहिए। इसके बाद दूसरा स्टेप है कि वो प्रेजेंटेशन करेगा, आप देखोगे। अब आपको कॉन्फिडेंट आ गया है, उसको भी आ गया और आपको भी आ गया कि यस आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। फिर इसके बाद आप बोलिए सर मुझे आप पे भरोसा आ गया है। अब आपको टेस्ट है आपका कि आप अकेले जाएंगे और 3 प्रेजेंटेशन करेंगे और आप रिजल्ट लेके आएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप रिजल्ट लेके आइए सर। और मैं फिर समझिए कि आपने परीक्षा पार कर ली और आप तैयार हो गए, एक अच्छे प्लानर बन गए, एक अच्छे लीडर बन चुके हैं और डुप्लीकेशन की दुनिया का पहला चरण जो है आपने पार कर लिया है सर। ये चैलेंज को आपको पार करना है, आप करके दिखाइए। जब वो बाजार में अकेला जाता है, प्रेजेंटेशन करता है, या तो वो रिजल्ट लेके आएगा या खाली हाथ लौटेगा। अगर रिजल्ट लेके आए तो उसकी तारीफ कर दीजिए कि सर मज़ा आ गया, मुझे आपको पहले ही भरोसा था सर, आपने कमाल कर दिया। फिर इसका अगले हफ्ते का आप पूरा प्लानिंग कर दीजिए, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंटेशन करेगा और उसके ऊपर नज़र रखिए, उसको अकेला मत छोड़िए। अभी 100% भरोसा उसके ऊपर मत करिए। जब तक वो एक मुकाम पे नहीं चला जाता, उसका काउंसलिंग करते रहिए, पूछते रहिए किसको मिला, वो क्या करता है, उसने क्या सवाल किया, आपने क्या जवाब दिया, नतीजा क्या आया, ये सब बातें उससे करते रहिए। अगर वो खाली हाथ लौटता है, ठीक है, तो ये मैं तीसरे स्टेप पे बता रहा हूँ कि भाई वो प्रेजेंटेशन करने गया, ठीक है, और वो खाली हाथ लौटा है, तो उसको उसकी पूरा स्ट्रक्चर को जानिए, उनको समझिए कि उसने कहाँ गलती किया है, उसने क्या सवाल किया, इसने क्या जवाब दिया, पूरा स्टोरी जानिए और जो गलती उसको ठीक करिए। ज़रूरत पड़ने पे आप इसको साथ 1 या 2 बार और जाइए और जो गलती वो कर रहा है अपनी आंखों से देखिए। वो गलती को प्रोस्पेक्ट के सामने ठीक मत करना, अकेले मत करना, चाहे वो प्रोस्पेक्ट ना भी आवे टेंशन नहीं है, लेकिन आपको जब उसकी गलती समझ आ गई फिर उसको अकेले में ठीक करके फिर दोबारा उसके साथ जाइए। रिजल्ट अगर वो रिजल्ट निकाल देता है, फिर वो तैयार हो गया, फिर बोलिए सर मुझे आप पे भरोसा है। फिर एक और नया लीडर होगा जो बिल्कुल इन्हीं की तरह वो काम करना चाहता होगा, तो उसको इसके साथ जोड़ दीजिए और इसको बोलिए सर मैंने आपको तैयार कर चुका हूँ और आप बिल्कुल तैयार हो चुके हो। अब अगला काम है आपका कि इस नए व्यक्ति जो नया लीडर है लाइन में 3rd नंबर पे, आप उसको रेडी कीजिए, आप उसको ट्रेनिंग दीजिए, उसको आपके जैसा प्रेजेंटेशन देने वाला व्यक्ति बनाइए। मुझे आप पे भरोसा है, आपके पास इसको ट्रेन करने के लिए 15 दिन का समय है, उसको एकदम रेडी कर दीजिए। और आप क्या करोगे, मैं एक और नया व्यक्ति ढूंढूंगा और बिल्कुल ये प्रोसेस को दोहराऊंगा। मेरा एक ही काम है कि मैं खुद ये प्रोसेस को बार बार दोहराऊंगा और जो मेरे साथ मेरे हाथों लोग रेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, वो लोग भी इस प्रोसेस को बार बार मेरी ही तरह दोहराएंगे। जो तैयार होगा वो आगे लोगों को तैयार करेगा। दैट्स इट। तो डुप्लीकेशन के 4 स्टेप हो गए। पहला स्टेप है कि मैं करूंगा प्रेजेंटेशन, आप देखोगे, सीखोगे, समझोगे। दूसरा आप करोगे, मैं देखूंगा, मैं समझूंगा कि आप कितने इफेक्टिव तरीके से बातचीत करते हो। तीसरा आप अकेले जाएंगे और खुद को साबित करेंगे कि जो मैंने शिक्षा ली है आज उसकी परीक्षा में पास होके आ रहा हूं। और वो जहाज खाली हाथ आएगा या तो रिजल्ट के साथ आएगा। अगर रिजल्ट के साथ आया तो उस जहाज के साथ एक छोटी सी नाव बांध दीजिए, उसको बोलिए इस नाव को आप जहाज बना दीजिए। और अगर वो जहाज खाली आता वापिस आ रहा है तो उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करिए और आगे बढ़िए। और बार बार करने से भी अगर वो रिजल्ट लेके नहीं आता है तो आपको समझने का कि ये वो जहाज नहीं है जिसकी आप तलाश कर रहे हो। तो एक नया जहाज ढूंढना है और इस प्रोसेस को दोहराना है। और किसी एक व्यक्ति के साथ आप समझिए कि जीवन भर आपको वो अकेला एक व्यक्ति नहीं होगा।